जब पढ़ाई कर रहे होते हैं डिस्ट्रैक्शंस एक बहुत ही अजीज दोस्त देते हैं कि आप चीजों को पढ़कर भूल जाते हैं, वो भी इंप्रूव होगी। हाय एवरीवन, वेलकम टू बेरियन। दिस इज महेंद्र, योर फिजिक्स एजुकेटर। आप जब पढ़ाई कर रहे होते हैं तो एक बात से बहुत परेशान होते हैं अक्सर, और वो है डिस्ट्रैक्शंस। बड़े सारे डिस्ट्रैक्शंस जो कभी भी आपको आपका टारगेट अचीव नहीं करने देते और बाद में आप रिग्रेट करते हैं, आपको पछतावा होता है। अब ये डिस्ट्रैक्शंस आते कहां से हैं, और अगर डिस्ट्रैक्शंस हैं आपकी जिंदगी में तो इन्हें कैसे अवॉइड किया जा सकता है, कैसे आप कम समय में ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं। कुछ 2-3 सजेशंस मैं आज आपको देने वाला हूं बेटा। इसमें एक सजेशन होगा आध्यात्मिक। अगर आप इसे फॉलो करते हैं फॉर श्योर आपकी जिंदगी से डिस्ट्रैक्शंस पूरी तरह से गायब हो जाएंगे। पहले समझते डिस्ट्रैक्शंस हैं कौन कौन से। अलग अलग तरह के डिस्ट्रैक्शंस अलग अलग लोगों को होते हैं। आप में से किसी को हो सकता है अपने एक बहुत ही अजीज दोस्त की याद आ रही हो, ठीक है, तो वो भी एक तरह का डिस्ट्रैक्शन हो गया। याद हमेशा तब आती है जब आप पढ़ाई करने बैठे होते हैं, ठीक है। हो सकता है किसी को वीडियोस देखने की आदत लग गई हो, हैबिट अगर वो बन गई हो, तो पढ़ाई करते वक्त मान लीजिए एक नोटिफिकेशन आया, फोन उठाया, कुछ देखना शुरू किया, तो कब वो 2, 4, 5 मिनट, 5 घंटे, 7 घंटे, 10 घंटे में कन्वर्ट हो गए, बाद में फिर रिग्रेट होता है, पछतावा होता है। अब इसका ये सजेशन मैं आपको नहीं दूंगा कि जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो फोन को आप बहुत दूर रख के आ जाइए, अलग कमरे में रख कर आ जाइए, क्योंकि देखिए फोन को जब आप अलग कमरे में भी रख कर आएंगे ना, तो आप ही ने तो रखा है, और कहां रखा है ये आप जानते भी हैं। तो योर माइंड विल फोर्स यू, और आप शायद उठकर उस कमरे में चले जाएंगे, फोन लेकर आ जाएंगे, और फिर आप वही काम करना शुरू कर देंगे जो अभी तक आप करते चले आ रहे हैं। डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो कि आप में से कितने लोग ऐसा करते हैं, डिसाइड करने के बाद भी फिर से फोन को बीच में लेकर आ जाते हैं। डिस्ट्रैक्शंस को मैनेज करना होता है बेटा। डिस्ट्रैक्शंस आते तो होंगे ही सही, और आते भी रहेंगे। ऐसा नहीं है कि डिस्ट्रैक्शंस आएंगे नहीं, आएंगे, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन इज नथिंग बट सम सॉर्ट ऑफ डिफरेंट थॉट्स बेटा। जो आप अभी पढ़ाई करने बैठे हैं तो चीजें पढ़ने पर ध्यान जाने के बजाय कोई और विचार आपके दिमाग में आ गए और फिर आप डिस्ट्रैक्ट होने लगेंगे। तो थॉट्स को तो कंट्रोल किया नहीं जा सकता ना, वो तो आएंगे ही सही। फिर क्या किया जाए? आपको ना एक पेपर लेना है। पहला सजेशन है बेटा, और बहुत कारगर है ये। एक ऐसा खाली पेपर लेना है, उसमें लिखना एक तरफ आपकी जो ड्रीम लाइफ है बेटा, और एक आपकी अगर आप वो ड्रीम लाइफ अचीव नहीं कर पाते हो तो सम शॉर्ट ऑफ, अगर आप एम्स से MBBS करना चाहते हैं, या फिर अगर आप यहां पर IIT से अगर इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, तो जो आपकी जिंदगी है, जो आप जीना चाहते हैं आगे चलकर, उसके बारे में लिखिए, उसके अच्छे पॉइंट्स लिखिए। बड़ी कार होगी, बड़ा घर होगा, मैं इस तरह का जो है बिजनेस सेटअप करूंगा, इस तरह का मेरा नाम होगा, रुतबा होगा, जो कोई भी आपके टारगेट्स हो, गोल्स हो, वो लिखिए। और एक तरफ अगर वो अचीव नहीं हुआ तो क्या होगा? द मोमेंट आपका ध्यान पढ़ाई से या जो भी काम आप कर रहे हैं उससे हटता है, आप तुरंत उस पेज को उठाकर देखिए कि यार अगर मैं ये काम जो अभी कर रहा हूं नहीं करूंगा तो क्या फिर ये जिंदगी जो मेरी ड्रीम लाइफ है, क्या मैं उसे जी पाऊंगा? ये आपको ड्राइव करेगा बेटा, नॉट टू डू सच थिंग्स जिससे आपका इंप्रूवमेंट ना हो। अब हर एक व्यक्ति की लाइफ में क्या होता है, थोड़ा बहुत काम करने के बाद में थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट जरूरी है, थोड़ा सा एक अलग माहौल करना जरूरी होता है। मेक श्योर दैट कि उसका टाइम कंस्ट्रेंट करके रखें। वहां पर भी आप कोशिश करें बेटा कि जो कोई भी वीडियो आप देख रहे हैं, अपने आप से एक सवाल जरूर पूछे कि जो कुछ भी वीडियो मैंने देखा वो एंटरटेनिंग वीडियो था या इंफोटेनमेंट वाला वीडियो था। उस वीडियो में ऐसी इंफॉर्मेशन थी क्या जिसको देखकर मुझे एंटरटेनमेंट भी हुआ और मैंने नॉलेज भी वहां से गेन किया, वो मेरी इस ड्रीम लाइफ में कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, मुझे आगे बढ़ने में हेल्प कर रहा है। ये आप कोशिश किया करें। तीसरा सबसे बड़ा अल्टीमेट जो सॉल्यूशन है, जिसे मैं अपनी असल जिंदगी में हमेशा प्रैक्टिस करता हूं बेटा, जिससे आई मैनेज कि मैं कम नींद लेकर भी बहुत सारे काम एक साथ कर पा रहा हूं बेटा, वो ये है, whenever you feel some sort of distractions, आपको क्या करना है? अपनी आंखों को बंद करना है ना? तो इस तरह से आप अपनी आंखें बंद करेंगे, क्लोज योर आईज लाइक दिस। तो पूरी आंखें बंद आपने करी है, पलकें नीचे झुकी हैं, लेकिन अब आपको अपनी आंखों को ऊपर उठा देना है। जिसे आप ऊपर देखेंगे ना, बिना हेड को ऊपर किए आप कोशिश करें ऊपर देखने की, तो आपकी आंखें ऐसे हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, whenever you feel distraction, जस्ट आप अपने स्टडी टेबल पर इस तरह से बैठ जाइए, जैसे भी दिमाग में आपके विचार आ रहे हैं आने दीजिए। जस्ट क्लोज योर आईज, टर्न योर आईज अपवर्ड बेटा,
ऑटोमेटिकली योर फोकस विल बी शिफ्टेड इन बिटवीन द आईब्रोज। इसे हम कहते हैं आध्यात्म की भाषा में अजना चक्र या फिर आज्ञा चक्र बेटा। और यहां पर होती है पीनियल ग्लैंड। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप समझेंगे यहां पर होती है बेटा पीनियल ग्लैंड। एंड व्हेन यू कॉन्सेंट्रेट पीनियल ग्लैंड पर तो एक मेलाटोनिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है, जिससे अगर वो जितना ज्यादा मात्रा में रिलीज होता है बेटा उतना ही ज्यादा आपको अच्छा महसूस होने लगता है। वो जो कहते हैं ना कभी कभी बैठे बैठे लगता है एकदम से कि यार कुछ सैडनेस सी फील हो रही है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, लग रहा है यार सब बंद कर दें और बस कुछ तो भी करे जा रहे हैं, तो वो यहां पर उस सारी चीजों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो फिर से मैं दोहरा देता हूं, आंखें ऊपर करके सेंटर में, जैसे हम आज्ञा चक्र कहते हैं, कोई आसन लगाने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं, बस थोड़ी देर के लिए कंसंट्रेट कर लो। ये कंसंट्रेशन आप 10 सेकंड, 15 सेकंड, 30 सेकंड, जितनी देर तक आप रख पाएं, धीरे धीरे डेली प्रैक्टिस में करेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी बेटा। एंड फॉर श्योर आप लाइफ में कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। और अगर ये प्रैक्टिस आपने रूटीन में करी तो ये आपका आज्ञा चक्र एक्टिव भी करेगा बेटा, जिससे आपकी भूलने की जो आदतें हैं कि आप चीज़ों को पढ़कर भूल जाते हैं वो भी इंप्रूव होगी और सही समय पर सही चीज़ों में आप डिसीजन ले पाएंगे, उसमें भी आप प्रोएक्टिव हो जाएंगे बेटा। सो दीज आर द 3 सजेशंस टू अवॉइड द डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम माय साइड। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आप जिंदगी में बहुत तरक्की करें, आगे बढ़ते रहें, पढ़ते रहें, हमेशा की तरह मचाते रहें। अगर आपको बैरियन का ये चैनल मदद कर रहा है, पसंद आ रहा है इन ऑल द 3 वेज बेटा, एजुकेशन, मोटिवेशन एंड इंट्यूशन, सो डू सब्सक्राइब द चैनल, बी द पार्ट ऑफ दिस फैमिली। I will try my level best to take you at the highest level in your journey beta. So bye bye, take care, wish you all the very best.